भाई यार, जो स्टॉक्स मैंने खरीदे थे, जितने खरीदे थे, सबके सब नेगेटिव हैं यार। ये जो मार्केट का करेक्शन आया है ना डूड, लिटरली आई हैव लॉस्ट इट ऑल मैन। पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है मेरा। क्या करूं तो करूं क्या यार मैं। अरे भाई तेरे को पता नहीं है क्या बड़े लोग क्या करते हैं? बाय दैट डिप ब्रो। यार हर कोई बोले जा रहा है बाय दैट डिप, बाय दैट डिप। तुम तो बोल के चले जाते हो। फिर करना क्या है, खरीदना क्या है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन से प्राइस पे खरीदना है, कब एवरेज करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, कुछ तो बताओ। तुम तो बोल के चले जाते हो बाय दैट डिप। हमारे ऊपर है ना, करना क्या है हमको भाई साहब। अब मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये तो पता ही है कि जब मार्केट गिरता है तब जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट हाउ डू वी एग्जैक्टली बाय दैट डिप? और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब ट्रेंडिंग मार्केट का एक थंब रूल है, अगर किसी स्टॉक को अपना एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इट हैज़ टू कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू हाइज। और जैसे जैसे वो हाई लगाते जाएगा, इसका मतलब ये है कि नए बायर्स उस स्टॉक में आते जा रहे हैं। एंड जैसे जैसे बायर्स एंट्री लेते जा रहे हैं वैसे ही अपना स्टॉक जो है मूव कंटिन्यू करता रहेगा। इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट्स ट्रेंड। अब जैसे ही एक स्टॉक का हाई लगाना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्रिएटिंग अ न्यू हायर लो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टॉक, क्योंकि देयर आर पीपल जो सोचते हैं कि अब ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर तो नहीं जाने वाला है, सिंस दे स्टार्ट बुकिंग ऑफ देयर प्रॉफिट्स। एंड कुछ लोग जिन्होंने स्टॉक को हो सकता है काफी पहले से खरीद के रखा हो, वो लोग भी उस स्टॉक को वहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। दैट इज द रीजन बीइंग कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता है, हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए ऊपर जाता है। और इन सब लोगों का प्रॉफिट बुक करते रहना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लोग बीच बीच में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है एक टाइम के बाद अगर स्टॉक काफी ऊपर चला जाए, वहां पे इफ दे स्टार्ट सेलिंग ऑल टुगेदर, सब लोग जब एक साथ उस स्टॉक को सेल करना शुरू करेंगे तो हो सकता है स्टॉक में काफी ज्यादा हैवी करेक्शन है, हैवी सेलिंग आ सकती है। तो आफ्टर एवरी मूव स्टॉक थोड़ा बहुत रिट्रेस तो करता ही है। एंड अब पता कैसे लगेगा कि स्टॉक कहां तक रिट्रेस कर सकता है? फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कोई भी स्टॉक अपने एक बड़े मूव के बाद कहां तक रिट्रेस कर सकता है। अब फिब रिट्रेसमेंट में 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 38.2%, 50% एंड 61.8%। यानी कि जब भी एक स्टॉक गिरना चालू करता है तो ये 3 मेजर लेवल्स होते हैं जहां पर आकर वो स्टॉक रिवर्स कर सकता है। सो येस, वी ऑन द ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट साइड में अगर देखो वी कैन सिंपली सिलेक्ट फिब रिट्रेसमेंट टूल। एंड ये सिलेक्ट कर लिया, किसी मूव के स्विंग लो पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड इस चीज़ को जस्ट ड्रैग इट टिल द स्विंग हाई। ओके, अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि चलो हाउ टू ड्रॉ फिब रिट्रेसमेंट, राइट। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मेजर लेवल्स होते हैं, 38.2%, 50% एंड देन 61.2%। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, कोई भी स्टॉक बहुत शार्पली ऊपर जा रहा है एंड इट हैव टू लाइक रिट्रेस समवेयर, लाइक, तो सबसे पहला जो वो स्टॉप होता है, जो सपोर्ट होता है जहाँ पे वो स्टॉक रुकने वाला है, दैट इज 38.2%, राइट। यहाँ पे मार्केट ने मान लो आगे सपोर्ट लिया एंड मे बी समवेयर इन बिटवीन 38.2% और 50%, इसका मतलब जाके सपोर्ट लेता है एंड इट कैन जस्ट कंटिन्यू द प्रीवियस ट्रेंड। अब यहाँ पे अगर रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब जो ट्रेंड है प्रीवियस ट्रेंड, उसका जो स्ट्रेंथ है इट इज क्वाइट गुड, राइट। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड देन सपोर्ट लेता है 38.2% पे, राइट, सपोर्ट लेता है, इन केस नहीं लेता है तो देयर इज अनदर लेवल दैट इज 50%। ठीक है, अगर इन केस यहाँ पे भी नहीं रुकता है तो एंड में देयर इज another level that is 31.8%। तो इसको हम गोल्डन लेवल भी कहते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि अगर ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट यानी कि देयर इज लाइक अ काइंड ऑफ लाइक करेक्शन, एक पॉज है कि हाँ उस ट्रेंड में ऊपर जाने के लिए दे हैव टू कम बैक थोड़ा सा, लाइक। लेकिन अगर इस लेवल पे भी मार्केट नहीं रुक रहा है, राइट, यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा है एंड इट इज जस्ट ब्रेकिंग दिस लेवल, दैट मीन्स मार्केट कैन जस्ट रिवर्स, राइट। वो जो ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड हम जिसकी बात कर रहे थे, अब ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। सो येस, दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल 61.8% द गोल्डन रेशियो। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि वो स्टॉक इन 3 पर्टिकुलर लेवल्स में से कहाँ पे जाके रिवर्स करेगा? फॉर दैट वी आर गोइंग टू लर्न डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी एक प्राइस पैटर्न है विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स। तो डाउ थ्योरी के 4 मेजर इंपॉर्टेंट लेग्स होते हैं। लेग्स क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली मार्केट ने सबसे पहली चीज, इस चीज़ को इग्नोर करना है, इस लेग को इग्नोर करना। मार्केट ने बड़ा मूव किया हुआ है, ठीक है, जैसे भी किया हुआ, एक बड़ा मूव मार्केट ने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डाउ थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट लेग्स। फर्स्ट वन इज कि ये जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करना शुरू करेगा, बी इट 38% पे रुका हो या 50% पे, जहाँ पे भी आके मार्केट यहाँ पे रुका एक बार,
ठीक है। अब यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि अपना नया हाई लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ से इट स्टार्टेड और फिर एक ही नया हाई लगाया बीच में। ऑब्वियसली पहली बार में मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा वापस, अगर वो रिट्रेसमेंट कर रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से स्टॉक वापस थोड़ा बहुत नीचे आना शुरू करेगा, ठीक है। अब ये 3 लेग्स हो गए मार्केट के, सॉरी डाउ थ्योरी के ये 3 लेग्स हो गए। दिस इज फर्स्ट वन लेग, राइट, दिस इज फर्स्ट लेग, दिस इज सेकेंड लेग एंड दिस वन इज थर्ड लेग, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, फिर फोर्थ वाले पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये एक बड़ा सा मार्केट ने मोमेंटम कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट शुरू किया। तो दिस इज अवर रिट्रेसमेंट लेग, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स ने बाइंग की थी, उन्होंने फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, प्लस जो सेलर्स होंगे हमारे, उन्होंने भी ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री लेने का सोचा ही होगा, राइट। फॉर एवरी बायर देयर हैज़ टू बी सेलर एज वेल, राइट। तो जैसे ही बायर्स कुछ करने की कोशिश करते हैं, सेलर्स हमेशा आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स अपना जो भी है एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत सेल ऑफ देख के यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट लेग हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ऑल द वे फ्रॉम हेयर बायर्स ने बाइंग करना शुरू कर दी, वापस एंट्री लेना शुरू कर दी। होता है ना कि एक जनरल माइंडसेट होता है इन्वेस्टर्स का कि भाई यार ये स्टॉक जो है अभी 300 चला गया, मैंने इसको 200 पे देखा था, तो एटलीस्ट अगर 250 पे मैं कोई दिखा ना तो मैं फिर से बाय कर लूँगा। एक ये तरीके के बायर हो गए। और ये जो बायर जो सेलर्स की लड़ाई चल रही है, या फिर जो भी लोग इस स्टॉक को मैनिपुलेट, ऑब्वियसली हर कोई करता ही है, राइट। तो जो भी स्टॉक को चला रहा है, राइट, ऑल द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से उन्होंने बाइंग प्रेशर लाने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी स्टॉक का ट्रेंड एक बार में ही ऐसे ऊपर जाके वापस नीचे तो आना नहीं है। एक बार ऊपर गया फिर वापस फुस हो गया, ऐसा तो होना नहीं है अगर वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बाइंग करने की कोशिश की, बट देन यहाँ से सेलर्स केम इन येट अगेन, ठीक है। सेलर्स वापस आ गए और उन्होंने ऑल द वे फ्रॉम हेयर सेलिंग करना शुरू कर दी, राइट। यहाँ से उन्होंने सेलिंग करना शुरू की, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल इनफ कि वो सेल ऑफ को, जो मार्केट में सेल ऑफ शुरू हुआ है, राइट, इस सेल ऑफ को दे वर नॉट सक्सेसफुल इनफ कि इस प्राइस तक भी वो वापस ले जा सके, राइट। दे वर नॉट सक्सेसफुल कि इस प्राइस, ये जो यहाँ पे प्राइस लगाया है रिट्रेसमेंट लेग का जो लो लगा है, वहाँ तक भी ले जाए, इतने सक्सेसफुल वो हो नहीं पाए। फिर हुआ क्या कि फिर से यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है। अब ये वाला जो है ये थर्ड लेग हो गया, ये सेकेंड लेग हो गया, जब बायर्स ने पुल बैक करने की कोशिश की, वापस ऊपर जाने की कोशिश की। फिर हमारे जो सेलर्स हैं उन्होंने सेल ऑफ लाना शुरू कर दिया बीच में से ही, ऑल द वे फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो उन्होंने ये कोशिश की यहाँ पे सेल बैक लाने की, बट देन वो एकदम बॉटम पे नहीं जा पाए। बॉटम बाय बॉटम आई मीन दिस एरिया पे वो वापस नहीं जा पाए, दे फेल्ड एट डूइंग दैट, राइट। एंड फिर फोर्थ लेग हमारा आता है जहाँ पे बायर्स आते हैं, और बायर्स एक ही बार में, राइट, ये फोर्थ लेग बायर्स का होता है, और बायर्स आते ही इसको क्या करते हैं, ब्रेकआउट कर देते हैं। बीच का ये जो हाई लगाया था सेलर्स ने, राइट, ये जो हाई लगाया था इसको बायर सीधे आते ही ब्रेकआउट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, सिंपल सा इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। ऑल दोज पीपल हु वुड हैव बीन शॉर्टिंग इट ऑल द वे फ्रॉम हेयर, या फिर प्रॉफिट बुक किया होगा, उनकी स्टोरी यहाँ से अलग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स वापस आए, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स वापस आए, ठीक है। अब यहाँ से बायर्स वापस आए, फिर इस टॉप पे आके, इस प्राइस पे आके सेलर्स ने सेल ऑफ करना शुरू किया। सेलर्स ने सेल ऑफ किया यहाँ से, फिर वापस आए, लेकिन बायर्स ने सेलर्स को अलाउ ही नहीं किया, इसके नीचे जाना तो छोड़ो, इसके पास आना तक भी अलाउ नहीं किया। एंड दे टुक इट ओवर ऑल द वे फ्रॉम हेयर ओनली, उन्होंने बीच में से ही इसको टेक ओवर कर लिया, और फिर इस वाले हाई को ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट कर दिया इसका मतलब क्या हो गया कि अब मान लो आपने एक स्टॉक को जो 400 का हाई लगा के आया है, वापस नीचे आया, आपने क्या किया कि उसको वापस नीचे आया 300 तक, 350 पे वापस जैसे ही ऊपर गया, आपने इसको 350 पे बेच दिया, ठीक है। अब छोटा सा लॉस लेके निकलने की कोशिश करोगे, इफ़ यू आर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर या फिर बड़े ट्रेडर हो आप, तो ऑब्वियसली हम जैसे ये जो रिटेलर्स होते हैं वैसी मिस्टेक नहीं करते हैं बड़े प्लेयर्स, राइट। तो आप क्या करोगे, छोटा सा लॉस लेके निकलने की कोशिश करोगे। आपकी पोजीशन 350 पे, जैसे ही स्टॉक 355 360 गया, आप अपना ट्रेड निकाल दोगे, काट दोगे, शॉर्ट पोजीशन हटा दोगे। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। बायर्स ने क्या किया, सेलर्स की जहाँ से पोजीशन बननी शुरू हुई थी उसको ब्रेकआउट कर दिया, राइट। तो ये जो बीच का हाई जैसे ही बायर्स ने तोड़ा, दैट इज एक्जैक्टली वेयर वी कॉल इट अ ब्रेकआउट। और फिर अब यहाँ पे हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं कि मार्केट वापस बैक टू इट्स प्राइस जा सकता है, और ये मार्केट अपना मोमेंटम कंटिन्यू करने वापस बैक टू इट्स टॉप प्राइस, जहाँ पे भी ये जहाँ से ये रिट्रेसमेंट करना शुरू किया था, वहाँ पे बैक टू इट्स प्राइस जा सकता है, ठीक है। अब इस केस में एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, टारगेट कहाँ रहेगा, ठीक है। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस फर्स्ट, और फिर मैं इसको एक बार अच्छे से आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक बड़ा मोमेंटम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट लेग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से छोटा सा सेकेंड लेग हो गया आपका,
ठीक है, वहाँ से एक छोटा सा थर्ड लेग इन्होंने बनाने की कोशिश की, बट दे कुडंट सस्टेन इट, बायस टुक इट अवे और फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा कि आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पे कहीं पे एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, इसके ऊपर आप एंटर करोगे, इस प्राइस के ऊपर, इस हाई के प्राइस के ऊपर आप एंटर करोगे, आपका टारगेट यहाँ तक का रहेगा, राइट, या फिर आपका टारगेट यहाँ तक का रहेगा इस प्राइस में, और ये जो लो है मिनिमम टारगेट आपका यहाँ तक का रहता है। मान लो कि स्टॉक ने 300 का हाई लगाया था, इट केम बैक टू लाइक 200, ठीक है, और ये 230 पे यहाँ पे इसने वापस हाई लगाया और फिर नीचे आके इसको 230 को ब्रेकआउट किया। तो 230 से 200 के बीच में जितना डिफरेंस है, मतलब इस वाले हाई से लेके इस वाले लो के बीच में जितना डिफरेंस होता है वो आपका जनरली पहला टारगेट होता है। बट इट्स हाईली प्रोबेबल कि स्टॉक जो है बैक टू इट्स स्टॉप प्राइस जा सकता है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने बैक टू इट्स स्टॉप प्राइस के लिए वेट करो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छा 1:2-3 का टारगेट लेके निकल जाओ। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ऑब्वियसली यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म इनफ, राइट। तो ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी डिफरेंस है वो टारगेट हो गया। एक अल्टीमेट टारगेट आपका ये हो गया, और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो यू नो अप टू व्हेन आपको इस ट्रेड को होल्ड करना है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो ये जो थर्ड और फोर्थ लेग है इसका जो लो है, मतलब ये वाला जो लेग स्विंग लगा है इसका जो लो है इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस, सिंपल एज दैट। सो मान लो कोई स्टॉक 38.2%, 50% या 61.8% पे आके डाउ थ्योरी बनाता है, दैट्स व्हेन यू बाय दैट डिप। नाउ यू कैन यूज इट फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एंड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। स्विंग ट्रेडिंग और इसमें आपका बस टाइम फ्रेम बदल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में यू कैन यूज अप टू अ डेली टाइम फ्रेम, वहां पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए आप मंथली या वीकली टाइम फ्रेम्स पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट। सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच कंटेंट। वी टॉक अबाउट फाइनेंस दैट मैटर्स।